श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री विष्णवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और श्रृंगार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री हरि गरुड़ पुराण सारोद्धार 14वां अध्याय श्लोक 39 से। श्री भगवान उवाच व्याख्याभिर्धर्मशास्त्राणां निर्णेतारो यथा तथं सेवन्ते धर्मराजं ते शासनात् परमेष्ठिन। राजाना सूर्यवंशीयाः सोमवंश्यास्तथा परे सभायां धर्मराजं ते धर्मज्ञाः पर्युपासते। श्री भगवान ने कहा, हे गरुड़, अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, दक्ष, क्रतु, अंगिरा, जमदग्नि नंदन, परशुराम, भृगु, पुलस्त्य, अगस्त्य, नारद, ये तथा अन्य बहुत से पितृराज धर्मराज के सभासद हैं, जिनके नामों की और कर्मों की गणना नहीं की जा सकती। ये धर्मशास्त्रों की व्याख्या करके यथावत निर्णय देते हैं। ब्रह्मा की आज्ञा के अनुसार वे सब धर्मराज की सेवा करते हैं। उस सभा में सूर्यवंश के और चंद्रवंश के अन्य बहुत से धर्मात्मा राजा धर्मराज की सेवा करते हैं। मनु, दिलीप, मानधाता, सगर, भागीरथ, अम्बरीश, अनरण्य, मुचकुंद, जिमी, निमि, पृथु, ययाति, नहुष, पुरु, दुष्यंत, शिवी, नल,
भरत, शंतनु, पांडु तथा सहस्रार्जुन, ये यशस्वी पुण्यात्मा, राज ऋषि और बहुत से प्रख्यात राजा बहुत से अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करने के फलस्वरूप धर्मराज के सभासद हुए हैं। धर्मराज की सभा में धर्म की ही प्रवृत्ति होती है, न वहाँ पक्षपात है, न झूठ बोला जाता है और न किसी के प्रति मात्सर्य भाव रहता है। सभी सभासद शास्त्रविद और सभी धर्मपरायण हैं। वे सदा उस सभा में वैवस्वत यम की उपासना करते हैं। हे तार्क्ष, महात्मा धर्मराज की वह सभा इस प्रकार की है। वे पापात्मा पुरुष दक्षिण द्वार से वहाँ जाते हैं, वे उस सभा को नहीं देख पाते। धर्मराज के पुर में जाने के लिए 4 मार्ग हैं। पापियों के गमन के लिए जो मार्ग है उसके विषय में मैंने तुमसे पहले ही कह दिया। पूर्व आदि तीनों मार्गों से जो धर्मराज के मंदिर में जाते हैं वे सुकृति पुण्यात्मा होते हैं और अपने पुण्य कर्मों के बल से वहाँ जाते हैं। उनके विषय में सुनो। उन मार्गों में जो पहला पूर्व मार्ग है वह सभी प्रकार की सामग्रियों से समन्वित है और पारिजात वृक्ष की छाया से आच्छादित तथा रत्न मंडित है। वह मार्ग विमानों के समूहों से संकीर्ण और हंसों की पंक्ति से सुशोभित है, विद्रुम के उद्यानों से व्याप्त है और अमृतमय जल से युक्त है। उस मार्ग से पुण्यात्मा, ब्रह्म ऋषि और अमल अंतरात्मा राज ऋषि, अप्सरागण, गंधर्व, विद्याधर, वासुकी आदि महान नाग जाते हैं। अन्य बहुत से देवताओं की आराधना करने वाले शिव भक्ति निष्ठ, ग्रीष्म ऋतु में प्रपा प्याऊ का दान करने वाले अर्थात पौशाला लगाने वाले, माघ में आग सेंकने के लिए लकड़ी देने वाले, वर्षा ऋतु में चातुर्मास करने वाले, विरक्त संतों को दान मानादि प्रदान करके उन्हें विश्राम कराने वाले, दुखी मनुष्य को अमृतमय वचनों से आश्वस्त करने वाले और आश्रय देने वाले, सत्य और धर्म में रहने वाले, क्रोध और लोभ से रहित, पिता माता में भक्ति रखने वाले, गुरु की शुश्रूषा में लगे रहने वाले, भूमि दान देने वाले, गृह दान देने वाले, गोदान देने वाले, विद्या प्रदान करने वाले, पुराण के वक्ता श्रोता और पुराणों का पारायण करने वाले, ये सभी तथा अन्य पुण्यात्मा भी पूर्व द्वार से धर्मराज के नगर में प्रवेश करते हैं। ये सभी सुशील और शुद्ध बुद्धि वाले धर्मराज की सभा में जाते हैं। धर्मराज के नगर में जाने के लिए दूसरा उत्तर मार्ग है जो सैकड़ों विशाल रथों से तथा शिविका आदि नरयानों से परिपूर्ण है। वह हरिचंदन के वृक्षों से सुशोभित है। उस मार्ग में हंस और सारस से व्याप्त, चक्रवाक से सुशोभित तथा अमृत तुल्य जल से परिपूर्ण एक मनोरम सरोवर है। इस मार्ग से वैदिक अभ्यागतों की पूजा करने वाले, दुर्गा और सूर्य के भक्त, पर्वों पर तीर्थ स्नान करने वाले, धर्म संग्राम में अथवा अनशन करके मृत्यु प्राप्त करने वाले, वाराणसी में, गौशाला में अथवा तीर्थ जल में
विधिवत प्राण त्याग करने वाले, ब्राह्मणों अथवा अपने स्वामी के कार्य से तथा तीर्थ क्षेत्र में मरने वाले, और जो देव प्रतिमा आदि के विध्वंस होने से बचाने के प्रयास में प्राण त्याग करने वाले हैं, योगाभ्यास से प्राण त्यागने वाले हैं, सत्पात्रों की पूजा करने वाले हैं तथा नित्य महादान देने वाले हैं, वे व्यक्ति उत्तर द्वार से धर्म सभा में जाते हैं। तीसरा पश्चिम का मार्ग है, जो रत्न जड़ित भवनों से सुशोभित है। वह अमृत रस से सदा परिपूर्ण रहने वाली बावलियों से विराजित है। वह मार्ग ऐरावत कुल में उत्पन्न मदोन्मत्त हाथियों से तथा उच्च श्रवा से उत्पन्न अश्वरत्नों से भरा है। इस मार्ग से आत्म तत्ववेता, सत्शास्त्रों के परिचिंतक, भगवान विष्णु के अनन्य भक्त, गायत्री मंत्र का जप करने वाले, दूसरों की हिंसा, दूसरों के द्रव्य एवं दूसरों की निंदा से परांगमुख रहने वाले, अपनी पत्नी में संतुष्ट रहने वाले संत, अग्निहोत्री, वेद पाठी ब्राह्मण गमन करते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले, वानप्रस्थ आश्रम के नियमों का पालन करने वाले, तपस्वी, संन्यास धर्म का पालन करने वाले तथा श्रीचरण सन्यासी एवं मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण को समान समझने वाले, ज्ञान एवं वैराग्य से संपन्न, सभी प्राणियों के हित साधन में निरत, शिव और विष्णु का व्रत करने वाले, सभी कर्मों को ब्रह्म को समर्पित करने वाले, देव ऋण, पितृ ऋण एवं ऋषि ऋण, इन तीनों ऋणों से विमुक्त, सदा पंच यज्ञ में निरत रहने वाले, पितरों को श्राद्ध देने वाले, संयम से संध्योपासना करने वाले, नीच की संगति से अलग रहने वाले, सत्पुरुषों की संगति में निष्ठा रखने वाले, ये सभी जीव अप्सराओं के समूहों से युक्त श्रेष्ठ विमान में बैठकर अमृत पान करते हुए धर्मराज के भवन में जाते हैं, और वे उस भवन के पश्चिम द्वार से प्रविष्ट होकर धर्मसभा में पहुंचते हैं। उन्हें आया हुआ देखकर धर्मराज बार बार स्वागत संभाषण करते हैं, उन्हें उठकर अभ्युत्थान देते हैं और उनके सम्मुख जाते हैं। उस समय धर्मराज भगवान विष्णु के समान चतुर्भुज रूप और शंख, चक्र, गदा तथा खड्ग धारण करके पुण्य करने वाले जीवों के साथ स्नेह पूर्वक मित्रवत आचरण करते हैं। उन्हें बैठने के लिए सिंहासन देते हैं, नमस्कार करते हैं और पाद्य, अर्घ्य आदि प्रदान करके चंदनादिक पूजा सामग्रियों से उनकी पूजा करते हैं। यम धर्मराज कहते हैं, हे सभासदों, इस ज्ञानी को परम आदर पूर्वक नमस्कार कीजिए। यह हमारे मंडल का भेदन करके ब्रह्मलोक में जाएगा। ये बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और नरक की यातना से भयभीत रहने वाले पुण्यात्माओं, आप लोगों ने अपनी पुण्य कर्मानुष्ठान से सुख प्रदान करने वाला देवित्व प्राप्त कर लिया है। दुर्लभ मनुष्य योनि प्राप्त करके जो नित्य वस्तु धर्म का साधन नहीं करता, वह घोर नरक में गिरता है। उससे बढ़कर अचेतन अज्ञानी और कौन है? अस्थिर शरीर से और अस्थिर धन आदि से कोई एक बुद्धिमान मनुष्य ही स्थिर धर्म का संचय करता है। इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों को करके
धर्म का संचय करना चाहिए। आप लोग सभी भोगों से परिपूर्ण पुण्य आत्माओं के स्थान स्वर्ग में जाएं। ऐसा धर्मराज का वचन सुनकर उन्हें और उनकी सभा को प्रणाम करके वे देवताओं के द्वारा पूजित और मुनीश्वरों द्वारा स्तुत होकर विमान समूह से परम पद को प्राप्त होते हैं और कुछ परम आदर के साथ धर्मराज की सभा में ही रह जाते हैं और वहाँ एक कल्प पर्यंत रहकर मनुष्यों के लिए दुर्लभ भोगों का उपभोग करके पुण्य आत्मा पुरुष शेष पुण्यों के अनुसार पुण्य दर्शन वाले मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। इस लोक में वह महान धन संपन्न सर्वज्ञ तथा सभी शास्त्रों में पारंगत होता है और पुनः आत्मचिंतन के द्वारा परम गति को प्राप्त करता है। हे गरुड़, तुमने यमलोक के विषय में पूछा था, वह सब मैंने बता दिया। इसको भक्ति पूर्वक सुनने वाला व्यक्ति भी धर्मराज की सभा में जाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में धर्मराज नगर निरूपण नामक 14वां अध्याय पूरा हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि